माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सोचो अगर हमारे पैर में एक छोटा सा इतना छोटा सा कांटा घुस जाए। पहले हम लोगों ने देखा कि अरे कहाँ गया, लग तो रहा है, चुभा है, बट चलो इतना छोटा है, भूल गए हम लोग। लेकिन धीरे धीरे ये छोटा कांटा आगे हमारी ज़िंदगी में अंदर जख्म भर भर के एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अभी हमको तो याद भी नहीं है कि वो बचपन में एक छोटा कांटा घुसा था। वो टाइम हम लोगों ने निकल गए, घर वालों ने भी बोला कि नहीं बेटा शेर बनो, कुछ नहीं होता है, रोना मत। वो चक्कर में कांटा गया। लेकिन अभी हम बड़े हो गए, वो कांटा अभी एक ज़ख्म बन के हमारी ज़िंदगी में रुकावट बन गया हमको आगे बढ़ने के लिए। पैर में हो गया तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये वो कांटा है जिसे अभी हम लोग हमारे ज़िंदगी में बोलते हैं कि सदमा या ट्रॉमा। तो ये कांटा निकालना बहुत ज़रूरी है। हम सब की लाइफ में, आज की लाइफ में हमारे, जब हम बड़े हो गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी बहुत साल पहले, या तो हो सकता है ये 5 साल पहले हो, या हो सकता है हमारे बचपन में हो। कुछ ऐसी एक इंसिडेंट हुई थी जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अंदर उस कांटे की तरह चुभ के बैठी है, जो अभी वो बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया कि हमको हमारी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में ये ट्रॉमा, ये सदमा, ये कांटा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये हो सकता है रिलेशनशिप में हो, ये हो सकता है काम में हो, ये हो सकता है फाइनेंस में हो, ये हो सकता है हमारे पर्सनालिटी के अंदर हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। तो उसे क्लियर करना, मतलब उस कांटे को निकालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि वो छोटा कांटा बचपन में था, तो अगर अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी देखेगा खोल खाल के पैर के अंदर ऑपरेशन करके, ये कहाँ इतने ईजिली दिखेगा नहीं वो। तो इसलिए इसका एक टेक्निक होता है जो हमारी लाइफ में है, ट्रॉमा हील करने का एक टेक्निक होता है, उसे बोलते हैं कंप्लीशन। ये अभी एक इंग्लिश टर्म है। तो काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट बोलो, वो लोग बैठते हैं लोगों के साथ, आपको पिछले अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ मतलब पिछला जन्म नहीं, ये जो बचपन के अंदर लेके जाते हैं, धीरे 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 क्या हुआ था वो टाइम पे, वो लोग ढूंढते हैं, खोज के उसमें आपको भी सच होना पड़ता है। वो बातचीत करके उनको पता लगती है ये वो प्रॉब्लम था। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर इसका एक टर्म होता था, एक वर्ड होता था, जब वो ट्रॉमा हमने पकड़ लिया कि अच्छा ये वो कांटा था जो चुभा था बचपन में, उसको एक वर्ड बोल के क्लियर करते थे, उस कांटे को पिघला देते थे। ट्रॉमा को हील नहीं करते थे, ट्रॉमा को क्लियर कर देते थे। ट्रॉमा हील मतलब अभी वो दाग है, कहीं ना कहीं चोट हमारा ठीक हो गया है, लेकिन वो दाग है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी याद दिला सकता है, अरे हाँ यार ये हुआ था। लेकिन ट्रॉमा क्लियर करना और हील करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो हमारी कल्चर का एक वर्ड है, उसे बोला जाता था सोहम। सोहम बोलते थे। तो अभी इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सोहम को बोलना है, सोहम का मतलब क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी लोगों के साथ क्या हो गया है, उनको खाली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सोहम बोलो, शिवोहम बोलो, ये मुद्रा करो, ये मंत्रा बोलो। उसके आगे पीछे कैसा उसका साइंस है, क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो सिर्फ 10% काम कर रहा है आपके लिए। जब आपको ये नॉलेज मिलेगी कि अच्छा ये मुद्रा का ये मतलब है, ये मंत्रा का मतलब ये है, ये जो वर्ड है सोहम उसका मतलब ये है, तो सोचो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। पूरा 100% फ़ायदा होगा आपके लिए, और फिर आप दूसरों के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो उनका ट्रॉमा क्लियर करने के लिए। तो इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें रुकावटें हैं, कैसे उसको क्लियर करना है पीछे जाके जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था। एक आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आगे वीडियो में, आपको मैं अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल बताऊंगा। यूजली मैं अपनी क्लाइंट के साथ जो डिस्कशंस होते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मेरे को अपने भरोसे में रख के वो चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन ये क्लाइंट से परमिशन लेके मैंने बोला कि ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत लोगों के काम में आएगा, नहीं तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि अरे क्या ट्रॉमा कैसे क्लियर करे। तो ये क्लाइंट का एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊँगा। वो एग्जाम्पल लेके आप अपने लाइफ में अपना ट्रॉमा को क्लियर कर सकते हो। तो अभी 3 वर्ड में बताता हूँ, 3 स्टेजेस है हमारे लाइफ के अंदर। एक है जिसे बोला जाता है देहम। देहम मतलब कि अभी ये आपका स्टेज है कि आपको लग रहा है कि ये माया की दुनिया में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दुख दर्द, खुशी हंसी, पैसा गरीबी, जो भी बीमारी बोलो, खुशियाँ बोलो, जो भी है माया की दुनिया, आपको लग रहा है ये सच है कि हाँ ये हो रहा है। ठीक उसकी तरह जैसे आप पिक्चर देख रहे हो दिलवाने, आपको लग रहा है अरे यार शाहरुख और काजोल की तो सच्ची में शादी हो गई, और आप दिलो दिल बहुत खुश हो। टाइटैनिक गया तो लियोनार्डो सच्ची में बेचारा मर गया। आपको ये लग रहा है कि ये माया की दुनिया सच की दुनिया है। ये स्टेज को बोला जाता है देहम। दूसरा एक स्टेज है, उसे बोला जाता है कोहम। कोहम कोहम अभी वो स्टेज है जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में लगने आ जाता है कि यार नहीं यार ये माया की दुनिया है। फिर आप कहीं ना कहीं खो गए, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको आता है कि नहीं
ये दुनिया अलग है, माया की दुनिया है, हम आए कहीं और से, आत्मा का क्या मतलब है, आप ये थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हो। तो अभी एक पैर है देहम में, एक पैर है कोहम में। एक स्टेज आता है हमारा जिसे बोलते हैं सोहम। ये वो स्टेज है जहाँ आपको पता लग जाता है पूरा 100% कि ये माया की दुनिया है, मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है जो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। आत्मा, स्पिरिट सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं है, वो पेड़ में भी है, पीछे वो फर्नीचर में भी है, एक कंकड़ में भी है, ऊपर सूरज में भी है, हर एक चीज़ के अंदर वो आत्मा, वो स्पिरिट है। अभी जैसे बोलते हैं कि वो फर्नीचर भी आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है उसके अंदर भी स्पिरिट है। अभी वो इतनी स्पीड पे है, इतनी स्पीड पे घूम रहा है ताकि वो दिखे, फर्नीचर बना हुआ है वो, मतलब बनाने वाले ने अपनी थोड़ी बहुत जान उसके अंदर भी डाली है, उसके अंदर भी उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी गई हुई है। इसलिए बोलते हैं कि हर एक चीज़ में एक एनर्जी है। तो ये वो स्टेज है जिसे बोला जाता है सोहम। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, सोहम जब हम बोलते हैं सोहम, उसका मतलब कि अभी जो भी वो फॉर्म है, जैसे अभी सपोज कि मेरा फॉर्म है, मैंने अपने आप को शीशे में देखा, बोला सोहम, मतलब ये जो मेरा फिजिकल फॉर्म है ये अभी मेल्ट हो जाएगा। ये शरीर जब मेल्ट हो रहा है, ये शरीर जब गायब हो रहा है, उसके साथ उसके प्रॉब्लम गायब हो गए, उसकी खुशियाँ गायब हो गई, उसके जितने एक्सपीरियंस है माया की दुनिया के वो मेल्ट होके अभी वो स्पिरिट है पूरा। चाहे वो जैसे मैंने बोला वो पेड़ हो या कंकड़ हो या जो भी हो, जब आप उसको बोलो सोहम तो उसका वो फॉर्म मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा ट्रॉमा क्लियर करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये वर्ड। अभी इसको कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ वो एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो मेरी क्लाइंट है, ये एक लेडी है, अभी वो 40s में है, वो एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ है। अब ये ऐसा कंपनी है जहाँ पे ज़्यादा करके सब आदमी काम करें, तो ये एक अकेली लेडी है जो बहुत बड़े पोस्ट पे है, इनके नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो जब वो बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, 15-20 आदमी सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो उनको हमेशा कहीं ना कहीं लगता है कि ये आदमी मेरी बातें नहीं सुन रहे। भले वो सीईओ की पोजीशन में हो, वो उनसे नीचे हो, लेकिन उनके अंदर ये दिमाग में चलते रहता है। अगर कल बोर्ड मीटिंग है तो आज उनके दिमाग में वो चल रहा है कि यार वो लोग मेरी बातें नहीं सुनेंगे। तो जब वो जाते ही बोर्ड मीटिंग में, उनके माथे पे लिखा होता है आई हेट मैन। पता है ना, काफ़ी सारी औरतें हैं जिनको बेफजूल का आई हेट मैन, तो उनके माथे पे लगा है और उनको पता है कि यार उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ है मेरे अंदर। तो जब वो मेरे पास आए, हमारे साथ 2-3 सेशन किए, 3-4 सेशन किए हम लोग ने, उनके साथ हम लोग पीछे जाते गए कि अच्छा चलो पहले बताओ, जब पहले शादी से पहले कहाँ थे, फिर कॉलेज में क्या हुआ। ऐसे बातें करते 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 उनको जब पास्ट में लेके गए, तब पता चला जब वो छोटी लड़की थी, जब वो मतलब 7-8 साल की लड़की थी, एक घर में बहुत सारी गैदरिंग थी, फैमिली थे, सब लोग थे, तो ये लड़की का लगाव बहुत था अपने फादर के साथ। फादर को देखती थी वो अपने हीरो की तरह। जैसा आप लोग को पता है कि हमेशा फादर और बेटी की एक हमेशा अलग से जोड़ी होती है। तो जब वो डिस्कशन चल रहा था, ये बच्ची को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बोलना था उसके बारे में, तो उसने अपने फादर को बोला, वो बच्चे ने, 7-8 साल की बच्ची ने अपने फादर को बोला कि सुनो मेरी बात, मेरे को ये बोलना। तो फादर ने क्या बोला, शट अप, यू डोंट नो, आई एम टॉकिंग नाउ। फादर ने तो ऐसे ही बोल दिया कि यार मैं बाद में सुनता हूँ। उनका एक्चुअल वर्ड था शट अप, आई एम टॉकिंग नाउ। लेकिन ये वो कांटा बन गया वो छोटे बच्ची के लिए। उसने वो टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया, वो निकल गई अपना, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगा ये आदमी जिसको मैं हीरो है मेरा, उसने मेरे को शट अप बोल दिया यार, जो मेरे लिए मेरा भगवान है, सब कुछ है, उसने मेरे को शट अप बोल दिया। तो जैसे मैंने बोला था, ये वो छोटा कांटा जो नहीं निकाला गया वो टाइम पे, अभी आगे जाके उनको लगने लग गया हर आदमी उनकी बात नहीं सुन रहा है। उनको लग रहा है कि यार अभी ये आदमी मेरे को देख रहे हैं कि मैं औरत हूँ, मेरी कोई बात सुन रहा नहीं है। तो वो अग्रेशन में आ जाते थे। इसके वजह से उनका हर एक रिलेशनशिप, वो बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो, लड़के जो दोस्त हैं उनका रिलेशन, हस्बैंड का रिलेशन, कलीग्स का रिलेशन अफेक्ट करने लग गया उनका, जिनको उनको पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मैं बोला, हम लोग पीछे गए गए ढूंढ के हमने देखा। तो अभी उसको क्लियर करने का जो तरीका था, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने साथ सच होना है। अगर वो लेडी मेरे साथ सच नहीं होती, उन्हें वो चीज़ें नहीं बताई होती, खुद सोच सोच के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने साथ सच होना है, भले मैं आपके साथ हूँ या जो भी है, या आप खुद ही कर रहे हो, अपने आप के साथ सच बोलना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो जैसे अभी वो लड़की पीछे गई, उसको लेके गया, अभी मैंने बोला कि अभी आप उस बच्ची को देखो, उसी माहौल में रहो, वही जगह पे रहो, लेकिन अभी आप, वो जो 10 जन बैठे थे, आप उधर, वो 40-year-old वुमन, आप अभी बैठो वहाँ पे। जैसे ही वो लड़की अपने फादर को बोलेगी कि मेरी बात सुनो, फादर ने शट अप बोला, जब वो लड़की जा रही है, आप उस बच्ची को रोको कि नहीं बेटा इधर आ,
बेटा इधर आओ, मेरे को बताओ क्या बोलना है। भले आपको याद नहीं है, अभी आप वो 40 ईयर ओल्ड और एक दो आप एज डिफरेंस प्ले कर रहे हो, एक वो 40 ईयर ओल्ड वुमन का और एक वो बच्ची का। अभी ये लेडी वो बच्ची को बोल रही कि नहीं आप मेरे को बताओ, मेरे को सुनना है। कोई बात नहीं, ये लोग बिजी हैं, कोई बात नहीं, ये लोग बिजी है, मेरे को सुनना है, आपको क्या बोलना है। अभी भले वो छोटी बच्ची को याद नहीं है कि वो टाइम पे डिस्कशन क्या चल रहा था, लेकिन आप वो छोटी बच्ची के रूप में आओगे और अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं ये वो चीज़ें हैं मेरे को जो आपको बोलनी है। आप सुनोगे छोटी बच्ची ने क्या बोला, बोलोगे अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, देखा मैंने तुम्हारी बात सुनी है, अभी दुनिया तुम्हारी बात सुन रही है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं बोला कि दुनिया आपकी बात सुन रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं हील हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही आप बोलोगे अरे बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, अभी मैं क्या पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुन रही है, सो हम। जैसे ही आपने बोला पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुन रही है, वो लेडी जो वो छोटी बच्ची को अभी बोलती है सो हम। इसमें आपको इमेजिन करना है ये सारी चीज़ें। अगर कोई है नहीं आपके सामने इमेजिन कराने के लिए, इसलिए ये नॉलेज मैं दे रहा हूँ, आप खुद इमेजिन करोगे ये सारी चीज़ें, और भले वर्बली बोलो या अंदर ही अंदर बोलो सोहम। जैसे आप सोहम बोलोगे, वो जो छोटी बच्ची जिसका वो एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने बोला सोहम बोलते ही हमारा फिजिकल फॉर्म मेल्ट हो जाता है। अभी वो मेल्ट होना एक अच्छा विजुअल नहीं बनता है, तो आप उसको खूबसूरत विजुअल बनाओ। आप उसको बनाओ कि अभी वो छोटी बच्ची का जो फॉर्म है वो बटरफ्लाई बन के निकल गया, वो फूल बन के वहाँ पे बह गया, वो पानी बन के बह गया, खूबसूरत पानी बन के निकल गया। कि उसके निकलने से उसका जो ट्रॉमा है, ट्रेजेडी है, जो धीरे धीरे बड़ी हुई, दोस्तों के साथ जो प्रॉब्लम था, हर एक चीज़ था, वो सब बह गया, वो सब बटरफ्लाई बन के निकल गए। आप अपना इमेजिनेशन यूज़ करो, लेकिन ये बोलते ही कि अभी पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुन रही है, सो हम, वो इमेजिन करना है हमको। ये क्लियर करेगा आपका ट्रॉमा। जैसे मैंने बोला ये हील नहीं करेगा, बाकी जितने लोग हैं वो हील करा रहे हैं। हील करा रहे हैं मतलब जैसे मैंने बोला वो दाग अभी भी है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, सो हम बोलने से वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोग देखो, ये एक्सपीरियंस जो मैंने बोला वो एक का एक्सपीरियंस है। आप देखो कि आपकी लाइफ में कहाँ आप अटक रहे हो। कहीं काम में आप अटक रहे हो, क्या आप अपनी दिल की बात बोल नहीं पा रहे हो, 10 जन बैठे हैं, आप अपने आप का काम बेच नहीं पा रहे हो, तो जाओ पीछे देखो कि क्या हुआ था वो टाइम पे। कहीं आप खेल रहे थे, कुछ हो रहे थे, बाकी बच्चों ने कुछ बोल दिया आपको, या किसी और चीज़ में। अभी आप अपना एग्जाम्पल यूज़ करो, क्योंकि मैं बैठ के यहाँ एग्जाम्पल दे के समझाने लगूंगा तो फिर आप समझ जाओ कितना बड़ा वीडियो होगा, आधे लोग तो वैसे ही बंद करके निकल जाएंगे। इसलिए मैंने वो लेडी का एग्जाम्पल दिया कि ये वो एग्जाम्पल, अभी आप खुद जाओ और ये अपना ट्रॉमा क्लियर करो। इमेजिन करो कि अभी आप वही स्टेज में हो, अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आप वो छोटे जो हो, वो अभी वो भले वो बच्चा नहीं हो सकता है 5 साल पहले की अब कुछ बात है जो ऐसी चुभी है अंदर, ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि अभी आगे के हर रिश्ते में लग रहा है कि अब ब्रेकअप ही होने वाला है। तो आप जाओ वहाँ पे और अपने आप को बोलो ठीक है ये जो ब्रेकअप हो रहा है तेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है, सो हम। अपने आप को बोलो तो वो जो आप 5 साल के थे वो पूरा मेल्ट होएगा, वो पूरा बटरफ्लाई बन के निकल जाएगा। ये आपके आगे की लाइफ के ट्रॉमा को क्लियर करेगी। वो जो छोटा कांटा अभी जख्म बन गया था वो निकल जाएगा, हील होते होते इवेंचुअली निकल जाएगा। ये है पावर सोहम का। लोग बेफजूल का सोहम 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 करे जा रहे हैं, इसका मतलब है सोहम। और ये शिवोहम नहीं है, शिवोहम का मतलब कुछ और है, उसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा। ये है सोहम का मतलब जो ट्रॉमा क्लियर करेगा, ट्रॉमा हील नहीं करेगा बल्कि उठा के क्लियर कर देगा उसको, सोहम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। ट्रॉमा क्लियर करना आपका हक है। सोहम। नमस्ते।